अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मेरी शाम मनाई जा रही है और सारे मीडिया वाले जर्नलिस्ट इनकी एक तंजीम है जिन्होंने मेरी शाम और हम लोग सब आपके सामने एंट्री दे रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, भाई जी थोड़ा मैडम टायर के ब्रेक मैं जरा बुजुर्गों को सलाम करूं। दुल्हन आज की दुल्हन ये छोटी है, किसी मैं बात करता हूँ। आजा मैं देख रहा हूँ, मेरा शागिर्द है। सेंटर में खड़े साथ खड़ा कर ले राणा साहब। आप मेरे बुजुर्ग हैं, राणा साहब बीच में आ जाए। साहब बीच में आ जाए। हम वो ये भेज दूंगा, सारे भेज देंगे आपको, भेज सारी इनको आ जाती है। ताहिर साहब जरा आ जाए, जरा आ जाए, आजा मौसम खराब है, जरार साहब आप आए। आप खड़े हो गए, कैसी हो माँ? हो गया जी, आ जाए, आ जाए, निकले, आ जाए। साहब तुहाडे हुसन दा जलवा नूं कौन नहीं जानता, दुकान बनाओ थोड़ा तुहाडे कैमरे नहीं मेरी नजर लगे मैडम जी इधर कैसा लग रहा है आज? अगर मैं कहूं कि कायनात के सारे भाई जो हैं यहाँ बिखर गए हैं और जितने खूबसूरत लोग यहाँ आज मौजूद हैं, जितने इतनी बड़ी हस्तियां यहाँ तशरीफ लाई हैं, तो कैसा लग रहा है? आपकी मामा के नाम ये शाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम कह के और मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली हमारे जितना मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, कि उन्होंने आज इतनी खूबसूरत शाम का इनेकाद किया है। और जो हमारे लिविंग लेजेंड हैं दुर्दाना रहमान साहिबा, मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी हर डॉटर एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है और सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। और मुझे अचानक से बल्कि कंपेयरिंग का कहा गया मोहसिन जाफर साहब की तरफ से, ठाकुर लाहौरी साहब की तरफ से, और इंशाल्लाह हम सबके नाम पे मिलकर आपके साथ साथ आई विल ट्राई, मैंने पहले कभी किया नहीं है, सो मैं आपके साथ ताली में बताएं कैसा कर रही है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अच्छा हो सके। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का इवेंट आप सबको बहुत पसंद आएगा, और जो कि दुर्दाना जी डिजर्व भी करती हैं। उन्होंने माशाल्लाह 45 ईयर्स इस पाकिस्तान फिल्म
जिसमें उन्होंने मूवीज की, बहुत से ड्रामास किए, सॉन्ग्स किए एंड इवन डायरेक्शन में भी वो आई और मूवीज प्रोड्यूस भी की। तो मैं समझती हूँ कि वो इस चीज़ की हकदार हैं। गाने भी गाए उन्होंने, गाने भी गाए हैं बिल्कुल। भूल गई हो लावा ताते नदी। बिल्कुल, आज हम इन्हें ट्रिब्यूट देंगे और मैं भी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव हर द बेस्ट ट्रिब्यूट। अच्छा जी, मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। हर शख्स जो है यहाँ पर खुद सुपरस्टार है। सबसे पहले तो हमारे मुल्क का सुपरस्टार, पहला सुपरस्टार, हर फिल्म सुपरहिट। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो हमारे दरमियान मौजूद है, शाहिद साहब के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। बहुत सी तालियां होनी चाहिए प्लीज। तालियां कम है जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज ये सारे लोग आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए यहाँ आए हैं। उनके साथ जनाब हमारे लेजेंड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुतून, और आज अगर ये फिल्म इंडस्ट्री रवा दवा है तो उनके दम से है सैयद नूर साहब। उनके साथ मौजूद है मौसीकी का एक खूबसूरत सितारा, कवाली को पूरी दुनिया में हमारे बहुत अपने और मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको यहाँ पर देख कर। आपके अपने तो मेरे भी सपने नहीं है, मेरे भी अपने हैं। शेर में अंदाज है बहुत सी तालियां। उसके साथ हमारे लेजेंड मौजूद है टीवी फिल्म रेडियो के खूबसूरत अदाकार खालिद भट्ट साहब, सर वेलकम। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक और खूबसूरत नाम जनाब, इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ यकजा करके आगे चल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तंजीम इन्होंने बनाई है। अच्छी खान साहब के लिए बहुत सी तालियां। और उनके साथ मौजूद है जनाब चौधरी कामरान साहब, सर वेलकम। हमारे इंडस्ट्री का तालियों की आवाज नहीं आ रही, ये बहुत एक शाम है और इस शाम अब आएगी क्योंकि पलाग की जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर सुब्रत तशरीफ ले आएंगे, इसलिए तालियों की आवाज ज्यादा आएगी। और वो देखो हमारे उनके साथ कौन बैठा है, उनके साथ हमारा खूबसूरत डायरेक्टर शहजाद रफीक साहब मौजूद हैं। सर वेलकम, सर वेलकम। अच्छा, अगर देखें तो एक और हमारा सुपरस्टार मौजूद है। मेरा नाम है मोहब्बत। क्या बात है। कहते हैं कि होके इंसान मोहब्बत से बचेगा कैसे, इस खता पर तो फरिश्तों ने सजा पाई है। मोहब्बत के नाम से बनने वाली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत के हीरो जो 35 साल चाइना में दिखाएगी, गुलाम मुहिउद्दीन साहब मौजूद है पाकिस्तान उनके। जी जनाब, हमारे मुल्क के बहुत खूबसूरत राइटर डायरेक्टर जनाब परवेज करीम साहब, वेलकम जी। और जनाब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस राशिद महमूद साहब, राशिद महमूद साहब। अभी आगाज हुआ है और अभी लोग जो है जी ओके जी ओके। अब खालिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन जाफर मौजूद है, अताफ हुसैन साहब मौजूद है, मलिक साहब, बिल्लू मलिक साहब स्पेशल लंदन से आए हैं इस इवेंट के लिए, थैंक यू सर फॉर कमिंग। यही सब मौजूद है हमारे साथ, हमारा रूहानी एक जो सिलसिला है। ओके जी, अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहले एक आरफाना कलाम से हम अगर आगाज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो हमारा एक खूबसूरत सिंगर हमारे दरमियान मौजूद है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि इस्तेमाल कीजिए नासिर बिराज की शाम जो है दरदाना राम मान साहब के नाम है, जो इसके लिए ना सारे फनकारों के जरमन में शाम हो रही है। सारे लोग एक क्लैपिंग करो जबरदस्त जी। और साढ़े दरमियान मैडम डॉक्टर सुगरा सदर जी तशरीफ ले आ चुके हैं। हमें इन्होंने हस्ते सूफी कलाम सुनाना है और मेहमान हस्ते तो क्लैपिंग कर लो जबरदस्त जी की, क्योंकि तो सारे अली वाले ने तो सोना लगता है अली वाला। ये तो शुरू करेंगे ना भंगड़े तो इतने बहुत होंगे नाम जी। यहाँ पर आए हैं, आपकी मोहब्बत है और मैं आपके कैरियर को देख रहा था तो बड़ी कम हमारी हीरोइन है कि जिन्होंने पंजाबी, पश्तो, उर्दू, सिंधी, यानी कि आपने कोई काम छोड़ा नहीं। और सबसे अच्छी बात आप ये कि आपने उस दौर में आप निशो जी भी आई है यहाँ पे, हमारी एक सबसे अव्वल की हीरोइन, उनके लिए भी एक तालियां बजा के हम वेलकम करें।
यहाँ पे क्योंकि इतने आर्टिस्ट आए हैं कि वो जाहिर बात है कि लग ये रहा कि ऐसे ये कहकशा है ये। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। और मैं ये अपील करता हूँ, ये हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, ये जो सिलसिला है इसको और ऑर्गेनाइज करके, हमारे बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री के, जो कि अपने अपने घरों में होकर रह गए हैं, गोरी मैडम हैं और बहुत सारे मैं जानता हूँ, तो आप उन सबको भी उनके लिए भी याद में करें। गुजारा जी, आप एक नहायत ही अच्छी इंसान हैं, मुझे आपके साथ काम करने का बहुत अच्छा 1-2 एक्सपीरियंस हुए हैं। जो हमने राही साहब की बरसी का शो किया था, आप आई और आपने इतनी अच्छी वहाँ पे गुफ्तगू की कि वो आज तक लोग उसका जिक्र करते हैं। तो मगर मुबारकबाद को मुस्तहिक आपके साथ साथ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जितने भी हैं, ठाकुर लाहौरी साहब, बुखारी साहब और शकील जाहिर साहब और जितने भी आप लोग हैं, तो आप ये सिलसिले को और मुनज़्ज़म करें। हमारी अगर कोई आपको इस बारे में खिदमत चाहिए तो हम हाजिर हैं और आप इसको सिलसिले को आगे लेके चलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सब जारी रहेगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर, मुझे आपने इतनी इज्जत दी और मैं इसके लिए बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शकील माहम। दुर्गाना बेगम इस वक्त इस हॉल में मेरे मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड्स जो हैं वो सारे के सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनमें पुराने हमअसलों में से भी हैं और जो इस लम्हा मौजूद में सरवाइव कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। तो इट मीन्स मेरे मुर्शिद, मेरे बाबा याया साहब भी आज मुझे बड़ी मुद्दत के बाद दिखाई दिए। इनसे मेरा मवासलाती राब्ता जो है वो भी मुनक़ते है आजकल, लेकिन इनके नाम की सिम जो है वो मेरे कलेजे में एक्टिव है और मैं जब तक हयात हूँ वो रहेगी। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, सब आपके बारे में शनासा है, पूरी नेशन शनासा है। एक कतील शफाई साहब, चूँकि मैं पड़ोसी भी हूँ उनका, उन्हीं का एक शेर है, उसी पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। शायद साहब उनका एक शेर है, जिस पीरियड से हम गुजरते हैं, जब एक बूम होता है उसके बाद एक और टेनोर होता है। उनका एक शेर है कि मैं बताऊंगा उसे जख्म की लज्जत क्या है, मैं बताऊंगा उसे जख्म की लज्जत क्या है, फूल का मुझसे तारुफ तो कराया है। तो सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये सारी की सारी ठीक आप हमारे दिलों में, आपके कंट्रीब्यूशन सबके में, हम सब आपसे प्यार करते हैं और दुआ को है। तो सो जो आपकी प्रोफाइल होती है वही आपका क्रेडिट है, वही आपके कोटेशंस है, वही आपके तमगे हैं। सलामत रहें आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप भी सलामत रहें, आप हमारे मुल्क का फख्र हैं। अच्छा, आज गुरबाना रहमान के लिए ये महफिल सजाई गई है। ये हमारे मुल्क की एक नेचुरल आर्टिस्ट है, इनके लिए ये जुमला बहुत काफ़ी है। ये रियलिस्टिक एक्टर्स हैं। मैं इनके साथ गुज़श्ता बहुत बरस पहले की बात है, जब भी ये मेरे पास जूनियर एक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं और मेरे लिखी काफ़ी फिल्मों में भी काम किया। इस अदाकारा की खूबी ये है कि ये अदाकारा जब कैमरा ऑन हो जाता है तो इसका वो झूठ जो होता है वो सच बोलने लगता है। क्योंकि हमारा सारा काम जो है पानी का करता हूँ, हमारा सारा काम जो होता है उसके उस पे सच का अदाकारा पैदा करने के तहसील। बाकी यहाँ मेरे मुर्शिद, मेरे बाबा जी याया खान साहब तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम नबी साहब एग्जीक्यूटिव आर्ट्स काउंसिल यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इतने कीमती टाइम में मुझे वक्त दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुर्गाना जी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। सामने बैठे हुए हैं असीम मुनीर साहब, शाहिद साहब और डायरेक्टर जो है
सईद साहब, जितने भी बैठे हैं मैं इनका फैन हूँ। तो यही साहब का तो मैं मरीद हूँ, वो कहते तू बाबा है। आप पी लें, आप पहले पी लें। पता नहीं मैं पागल हूँ या वो पागल है, अजीब बात है। मैं एक तजर्बा बयान करना चाहता हूँ। जो अभी 4 दिन हो गए, 5 दिन, तो मेरे घर के पास है ना वो ट्रांसफर हो गया। अच्छा, वो तकरीबन यकीन करें, मैंने अपने बच्चों को पोतों पोतियों को मैंने भेज दिया कहीं ना कहीं जहाँ एसी था, तो मैं और मेरी वाइफ घर में रह गए। तो यकीन करें 2 दिन बगैर पंखे के मैंने सर्वाइव किया। वो मैंने सोचा कि वो लोग यूक्रेन में जंग लगी हुई है, इराक में, शाम में, और कश्मीर में क्या हो रहा है जहाँ 90,000 फौजी खड़े हैं और वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमारे मुसलमान। तो मैं यहाँ कैसे सर्वाइव करूँगा? तो यकीन करें मैं सुबह उठा, मैंने सोचा ये कि ज़िंदगी अच्छे हालात में गुजारना ये मर्दानगी नहीं है, ये दलील नहीं है, ये जिंदा दिली है। जिंदा दिली यही है कि हालात अगर बुरे हो जाए उसमें खुश रहना और उसमें सर्वाइव करना। तो मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी, मैंने घर का सौदा जो था चाय वाय वो मैंने बनाई, बेगम को मैंने चाय पिलाई, वो व्हील चेयर पे हैं, वो चल नहीं सकती। तो फिर ये 5 दिन हो गए हैं मेरे घर में वो लाइट नहीं आ रही थी। फिर वो साइड से कोई कनेक्शन दे गए, कोई पंखे चल गए। तो मैंने ये तय किया और देखा, ज़िंदगी का ये तजुर्बा मुझे ये मिला कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो बुरे हालात में खड़े हो जाए, गिरे ना। आउटस्टैंडिंग, खूबसूरत तालियां होनी चाहिए। नादिया जी ने कमाल कर दिया। ये सारे गाने हमारी खूबसूरत अदाकारा दुर्दाना रहमान पर पिक्चराइज किए गए थे। आप सलामत रहें। पूरी टीम का ठाकुर लाहौरी साहब जो इस में शामिल हैं, मदनी साहब जिन्होंने बहुत मेहनत की, और मेरी विश थी कि इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, काश मैं भी उस दौर में होती तो इतना खूबसूरत काम करते। थैंक यू सो मच। अब हम सबको उस दौर में वापस ले आई हो। दुर्दाना जी आप क्या करिएगा, आपके लिए आप दरमियान में खड़े हो। हमारे अगर ब्लॉग का नाम लिया जाए, पंजाबी कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है सूफीज़म के हवाले से, पंजाबी ज़बान, पंजाबी फनकारों के हवाले से, तो डायरेक्टर ब्लॉग डॉक्टर सुमरा सदर साहब बुके पेश करें। तालियां आपकी होंगी, बुके उनका होगा। हमें मालूम है कि यहाँ लाइव के ना होने की वजह से कुछ गर्मी है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। यकीन कीजिए। अब मैं चाहूंगा कि जनरल सेक्रेटरी कल्चर जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ठाकुर लाहौरी साहब कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। जी ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूद मेहमानों को। अशरफ खान साहब 2 खां हो गए थे, एक तुसी तो एक को बैठे ने, जरा मेहरबानी जरा। अच्छा, मैं यहाँ पे मैडम आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैडम आप भी खड़े रहिए एंगेजमेंट के लिए, जरा थोड़ा सा निकलिए। अच्छा, कुछ ना मोहब्बतें हमारे कुछ आए हैं यहाँ, मेहमान आए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, तो वो कुछ मोहब्बतें जो है ना वो करना चाह रहे हैं मैडम के साथ। तो मैं सबसे पहले मलक बिल्लू साहब जो लंदन से, उनको पता चला तो वो कहते हैं मैं मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आना चाहता हूँ, तो वो और सफदर मलिक साहब ये कोई मोहब्बतें कोई मैडम से करना चाह रहे हैं। तो मलक बिल्लू साहब और सफदर मलिक साहब तशरीफ लाइएगा।
तालियां इनके लिए, क्योंकि मोहब्बत तो जहां भी हो मोहब्बत ही मांगती है। मोहब्बत का जवाब सिर्फ मोहब्बत है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, आपने जो मोहब्बत करनी है मलिक साहब और सफदर मलिक साहब, तो ये मैडम खड़ी हैं ताड़े वाले जी, ये मेरे ख्याल है चेक की सूरत में मोहब्बत है और अल्लाह करे सबको ये मोहब्बत मिले। ये आसानी ना नहीं मिलती, बड़ी मेहनत करनी पैती है। ये साहब डॉलर बहुत महंगा हो गया, तुझे कहते सबको मिले, ऐसी नहीं मिलती। हाँ जी, नहीं नहीं, कितने अनाउंस नहीं करते हैं, ये सुन लें। ये मीडिया में ना एक प्रॉब्लम है। कितने लोग सर की पक गया है, लगाते नहीं। और यार उसमें अंदर पता नहीं क्या है, अब मुझे भी नहीं पता। ये उनकी मोहब्बत है, चाहत है, चाहे वो जो भी है। ये मैडम भी आपके लिए इनकी मोहब्बतें हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, बहुत सी बात, बहुत सी बात। नहीं अनाउंस नहीं करेंगे यार, मैं पर्दे रख रहा था, पता है मैं जो पर्दे खोलने शुरू करना काम खराब हो जाता है। रखो अपने को, मैं अनाउंस करता हूं, अगर 1 रुपया भी है तो 1 लाख है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लव यू लव यू लव यू। बहुत शुक्रिया आपको, मुबारक हो जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अपना कुछ दोस्तों ने जाना है बड़ी लेजेंड्स का, किस किस का नाम लो? राशिद महमूद साहब, खालिद भट्ट साहब, अशरफ खान साहब, सैयद नूर साहब, शाहिद साहब, निशो बेगम, मसूद भट्ट साहब, इल्ताफ साहब, गुलाम बरीउद्दीन साहब, जावेद रजा साहब, और तसव्वुफ की दुनिया से बाबा याहिया साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये मैं समझता हूँ कि महफिल की जो है आज की एक ख़ास बात है। तो बाद में यही कर रहा था कि ये रिटर्न होता है, जो इंसान ने मोहब्बतें अपनी ज़िंदगी में बांटी होती है, तो जब उसकी कोई शाम बनाई जाती है तो वो उसकी वसूली की रात होती है। तो दुर्दाना जी ने इतनी मोहब्बतें बांटी है, इतनी मोहब्बतें बांटी है, ये सब लोगों की मौजूदगी जो है इस बात का सबूत है। और अभी जो गाने पेश किए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई डायरेक्टर चैलेंज लेता है तो इश्क निजामे गली गली बनती है और दुर्दाना रहमान जैसी आर्टिस्ट पैदा होती है। असलम डार साहब को सलूट, कमाल अहमद साहब को सलूट, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सुपरस्टार पाकिस्तान का खूबरू हीरो, वो उबराव जान अदा हो, वो कोई फिल्म हो, सब में जान डालने वाले शाहिद। तालियां में जाऊंगा कि सब लोग मिलकर इस फनकार के शान में शान बजाएंगे। पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का फख्र है। थैंक यू। आज बड़ी खुशी हुई है कि जितने हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने हमारी एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट दुर्दाना रहमान साहबा का एक शामिल है। इन्होंने मेरे साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया है। ये नाम ले रहे हैं बार बार, इश्क न जाए गली गली। एक और भी फिल्म थी जिसका नाम था दिल आगे साथे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे पाकिस्तान के सारे जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ बैठे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम्स होने चाहिए और जितने भी हमारे और आर्टिस्ट हैं उनको ऐसे ही लेना चाहिए। बहुत अच्छा। आज जो ये महफिल सजी है दुर्दाना जी के लिए, बड़ी खुशी हुई कि आज भी लोग इनके जाने वाले हैं।
और खासकर मेरे ये जर्नलिस्ट भाई इन्होंने ये तकरीब सारी मुनक़िद की, थाको लाहौरी, मदनी और ये जैदी। तो बहरहाल ऐसे इवेंट होने चाहिए और लोगों की ज़िंदगी भी होनी चाहिए। तो मैडम निशो भी बैठी हैं यहाँ पे, सैयद नूर साहब हैं, जुबेर रज़ा साहब हैं, गुल्लू साहब हैं, उस्ताद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब। तो मैंने दुर्दाना जी के साथ एज ए डायरेक्टर काम नहीं किया, लेकिन जब ये जूनियर आर्टिस्ट हुई उस वक्त हम असिस्टेंट थे, उस वक्त ही इनके साथ दोस्ती है। या परवेज़ राना साहब, जुबेर रज़ा साहब, यूनुस मलिक साहब, ज़ौहर गिलानी साहब हैं, हम सब लोग असिस्टेंट थे। तो ये भी जूनियर अदाकारों में शुमार थी। तो बहरहाल असलम डार साहब ने को हीरे की तलाश थी, उन्होंने तलाशा ये हीरा, और ये हीरा फिर इश्क बचावे गली गली के बाद हीरोइन बन गई और फिल्म की ज़रूरत बन गई। लेकिन इसमें सारा क्रेडिट असलम डार साहब का है, जिन्होंने ये सारा काम सर अंजाम दिया, जो कि हम बाकी डायरेक्टरों को भी देना चाहिए था, लेकिन ये उनके हिस्से में आया तो ठीक है बिल्कुल। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो उनको ये इनाम मिला है सफदर मलिक साहब से और मलिक बिल्लू साहब डैडी से, तो उसमें से थोड़ा सा शेयर कर दें मेरे साथ भी, क्योंकि मैं भी इनके प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती। सबकी आइडियल नहीं, सब लोग उन्हें मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दिलों पर हुकूमत करती है, राज करती है। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही है निशो बेगम। Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, ladies and gentlemen. I am absolutely happy to be here, and this is very exciting moment because we are giving tribute to हमारी फिल्मों की जान, हमारी सबकी जान, फिल्मों की आन बान शान दुर्दाना रहमान। इनके लिए बहुत सारी तालियां। और after a long time we have gathered, इतनी बड़ी गैदरिंग फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मैंने बड़े दिनों के बाद देखी है। और एक शहजादी थी, वो बड़े दिनों से कैद थी। उसने किसी शख्स को देखा, पहले वो रोई फिर वो हंसी। कहते कि रोई क्यों? कहते इसलिए कि मैंने हंसी क्यों कि बड़े अरसे के बाद लोगों को देखा है, और रोई क्यों कि अभी जिन्न आएगा और उन्हें खा जाएगा। हमारे यहाँ कोई जिन नहीं, हमारा ऐसा जिन है, हम आपस में एक दूसरे के लिए जिन्नात हैं। बहरहाल दुर्दाना रहमान के बारे में बहुत सारे अशार हैं जो मेरे दिल में और मेरी जहन में गुदगुदा रहे हैं। तो जितनी प्यारी है, जितनी खूबसूरत है बाय नेचर, एज ए पर्सन शी इज़ वेरी नाइस एंड शी इज़ ब्यूटीफुल एज ऑलवेज, एज ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। तो इनके लिए मैं कहूँगी, ये तेरी झील सी आँखों में रज्जकों के भंवर, ये तेरी झील सी आँखों में रज्जकों के भंवर, ये तेरे फूल से चेहरे पे चांदनी की फुहार, ये तेरे लब ये दयावरे यमन के सुर्ख अकीर, ये आईने सी जबी सजदा गाहे लैलो नहार। ये जो एनकरेजमेंट हो रही है आप लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री को इतना इकट्ठा देके ये एनकरेजमेंट हो रही है, हौसला अफजाई ये हो रही है कि होपफुली अब हमारी इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि हमें फिर से प्यार, मोहब्बत, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन सब आ गया है। तो अब हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जिसमें हम सब मिलके बैठें और ऐसी गैदरिंग और ऐसा ट्रिब्यूट आर्टिस्टों को देना चाहिए, क्योंकि किसी मुल्क की खुशहाली का अंदाज। प्लीज जरा शोर बंद करें या मैं बंद कर दूं ये बोलना। किसी मुल्क की कल्चरल एक्टिविटी से अंदाजा होता है कि वो मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है, कितना खुशहाल है, और कल्चर को जो प्रमोट करते हैं वो फनकार होते हैं। सारे फनकारों के लिए जोरदार तालियां। कितना ही अच्छा हो हम सब आर्टिस्टों के लिए ये इसी तरह की गेट टुगेदर करें, ट्रिब्यूट दें। तो गुलाम मोहुद्दीन साहब बैठे हैं और एज यूजुअल वो उसी तरह स्लिम स्मार्ट
गुल्लू जी क्या करते हैं आप जरा हमें भी बताएं। तो खुश अखलाकी का ये ऐसी एग्जाम्पल है, इन्होंने खुश अखलाकी की वो एग्जाम्पल सेट की हुई है। एक दफ़ा क्योंकि मेरी कभी इसके साथ स्मूथ चली नहीं, कभी लड़ाई कभी झगड़ा कभी बहुत मोहब्बत। एक दफ़ा मैं बड़े गुस्से में गई, मैंने कहा बस मैंने इससे बात नहीं करनी। एक डिनर था, हम उसमें सारे इकट्ठे हुए, तो मैं एंटर हुई हूँ, मैं बड़े गुस्से में और अकड़ में थी। ये इसने मुझे ऐसे देखा और इसने मुझे जोर से गले लगा लिया, और जब गले लग जाए तो फिर गिला जाता रहता है ना। तो बहुत अच्छा है, बहुत ये आप लोगों को सारे जो कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम ये जो ये गैदरिंग हुई है, ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच सुब्रा सदफ साहिबा, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक यू दुर्दाना जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू निशो जी। अप्रिशिएट करता हूँ मैं कि आपने सकाफती सरगर्मियों को यहाँ पे जारी रखा हुआ है। तकरीब है दुर्दाना रहमान के लिए, इनकी जो खिदमात हैं उसके एक्नॉलेज करने के लिए। दुर्दाना रहमान, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप बड़ी आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी इंसान भी हैं। और आज जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं कि आपका हुस्न अखलाक, जैसे अभी किसी ने यहाँ कहा था कि आपके चेहरे पे हर वक्त एक मुस्कुराहट होती है, और अगर चेहरे पे मुस्कुराहट हो भी जाए तो वो जाली भी होती है, लेकिन आंखों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आई बॉल्स आपके, उसमें भी प्यार होता है। वहाँ से फिल्में प्रोड्यूस की गई और वहाँ वो जो उनकी मेज थी उसके ऊपर एक तख्ती लगी होती थी और उस पर लिखा होता था कि अल्लाह सब देख रहा है। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो वो भी एक, यानी अब आप सपने की बात करें और इश्क की बात करें, कैसे इनका ताल्लुक है। और फिर अल्लामा इकबाल टाउन में शाहजी बैठे हैं, तशरीफ फरमा हैं, 412 नरगिस ब्लॉक की बात करें, फिर इकबाल टाउन, तो उसके भी बहुत सारे हवाले हैं। मैं बहुत शुक्रिया उनका ज़ाती तौर पे अदा करता हूँ कि आज अपनी सेहत और बड़ा जो उनका हैक्टिक शेड्यूल जैसा होता है, एक ट्रैवल के बावजूद वो तशरीफ़ लाए हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, और वो जैसे वो दुआ देते हैं इसी तरह ये कि उनका आना भी खैर, उनका बैठना भी खैर। मैं मुल्तमिस हूँ बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। आप थैंक यू, बहुत सी तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तसव्वुफ के हवाले से बात करूँगा, लेकिन हर चंद ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि तसव्वुफ महज रंग पहनने का, बाल बढ़ाने का और उल्टी सीधी और उलझी हुई बातों का नाम नहीं है। तसव्वुफ मुस्कुराने का नाम है, महसूस करने का नाम है। तसव्वुफ दूसरों को खुशियाँ बांटने का नाम है। तसव्वुफ एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम है। तसव्वुफ जो है मुस्कुराने का नाम है। मुझे बहुत से लोग यहाँ पर देख के हैरान भी होते होंगे कि बाबा जी जो हैं ये इनको तो दादा साहब बैठे होने चाहिए। ठीक है, तो 70 साल दादा साहब भी बैठा हूँ, अभी भी दुनिया में बैठता हूँ ऐसी जगह पे, मगर बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि मेरा ताल्लुक इस फिल्म इंडस्ट्री से और इस फ़नून लतीफ़ा से बहुत पुराना है, बहुत पुराना। यहाँ पर बेशुमार मेरे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो मेरे सामने पैदा हुए, बल्कि उनके वालिदैन की शादियाँ मेरे हाथों में हुई और वो मेरे सामने ही उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत समेटी, बहुत नाम पैदा किया। यहाँ मेरे सामने मेरे बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके यहाँ मैं पैदा हुआ, जिनके सामने मैं पैदा हुआ, जिन्होंने मुझे पैदा किया।
ससुराल ये है कि हम एक दूसरे से पैदा होते हैं, हम एक दूसरे से अपने आप को तलाश करते हैं, हम एक दूसरे में बसते हैं, एक दूसरे में रहते हैं। मैंने बहुत सी फिल्में बनाई, आपको क्या पता है कि या फ्रंट लाइन पे, सेकंड लाइन पे, पीछे आगे कौन कौन से मेरे दोस्त बैठे हैं जिनके बुजुर्गों के साथ में मैंने काम किया। उस वक्त बहुत ही लोग अब तक पैदा नहीं हुए। तमाम दोस्तों को, जितने भी हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, अस्सलामु अलैकुम। और यकीन मानिए, मैं बड़े फंक्शंस में जाता हूँ, मैंने इतनी पर्सनैलिटीज़ कभी नहीं देखी एक जगह इकट्ठी हुई। सब कह रहे हैं कि आपके अखलाक की वजह से आए हुए हैं, कुछ आपके प्यार की वजह से आए हुए हैं, कुछ आपके काम की वजह से आए हुए हैं। इतने लोगों का इकट्ठे हो जाना ये बड़ी बात है, और मैं कहता हूँ कि आप खुशकिस्मत तरीन हैं जिनको इतने लोग इजहार ख्याल वाले मिले। और किस किस जज्बे के तहत आए हैं। 2-3 दिन से खालिद भट्ट साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने आज सुबह इनको पूछा कि शाम का क्या प्रोग्राम है, तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा तबीयत कैसी भी हो, दुर्दाना रहमान के शो में जाना। ये जज्बा होना चाहिए। और काबिल सताइश हैं सुगरा सदफ साहबा और हमारे चीते 4-5 ये सारे जो खड़े हुए हैं हमारे सहाफ़ी, जिनकी वजह से रौनक है हमारे शो बिज़नेस में, ये इनको भी क्रेडिट जाता है। ये नहीं हटते जब तक कि बंदा चल नहीं पड़ता घर से कि मैं आ रहा हूँ, मैंने माफ़ कर दो, मैं आ रहा हूँ, वो नहीं हटते। थैंक यू वेरी मच। बहुत सी तालियां आप सबकी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और अब जब नाम अनाउंस कर ही दिया है तो अल्लाह ताला ये दुआ भी करनी है आपने उनके लिए। हमारे लेजेंड एक्टर हैं, फिल्में हो, टीवी ड्रामाज हो। इस वक्त टीवी ड्रामाज में जनाब उनकी परफॉर्मेंस जो है आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं सबसे पहले ऊपर के नाम जो मर्ज़ी रख लें, मॉप रख लें, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कुछ भी रख के, असल काम तो जर्नलिस्ट है। तो मैं इन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज भी हमें याद रखते हैं और हमें जिंदा रखे हुए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई ऐसी तो बात नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से आपको तालियां बजानी पड़े, तालियां टाइम ज़ाया कर लें। मैं और मेरे जैसे हज़ारों लोग फिल्म इंडस्ट्री में बरगद के पेड़ की तरह है, जो गांव में जिसके नीचे पंचायतें लगती हैं, फैसले होते हैं, मुसाफिर ठहर के चले जाते हैं, वो उस पर ना फूल लगते हैं ना फल लगते हैं। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री का वो बरगद का पेड़ हूँ। इसलिए ये कह सकते हैं कि जी एनु 52 साल हो गए ना आए थे। सो जब मुझे 52 साल हो गए, 52 ईयर्स, तो मैं उस वक्त की बातें करूँगा ना 1970 की। मैं 2024 की बातें कैसे कर दूँगा। आप सबके दिलों में हो सकता निशो बेगम के जाने से हूक उठी हो। मैं तो बड़ा खुश होया, मैं जिथे भी पुरानी गल कर रहा हूँ मेरे लड़ पैंते हैं। सो 1970 में जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ तो मैं पहले इकबाल हसन साहब के घर में रहता था, उनके पास। जब असिस्टेंट हुआ तो मैंने कहा 3 रुपये मैंने कन्वेंस बिल दिया, मैं इन्हीं दूरों गुलबर्ग तो नहीं आ जा सकता। मैं जमशेद नकवी साहब के क्वार्टर में मुंतकिल हो गया। दुर्दाना 5 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बहन भाइयों को बाप की तरह पाल रही थी। उस वक्त से चाइल्ड स्टार बन के ये मेहनत कर रही है। जैसे सूदी भट्ट साहब ने कहा, मैंने सारी ज़िंदगी में इसके साथ कोई फिल्म की है, ना मैंने इसके साथ कोई ड्रामा किया, ना कुछ है, लेकिन ये जब भी मिली है इसने ये खालसा किया है। इसकी यही मुस्कुराहट और बेलाग और मुनाफकत से पाक आंखें मुझे हमेशा इसकी इज्जत करने पे मजबूर करती है कि ये वाकई आज भी मेहनत कर रही है। कभी होटल खोलना, कभी मेकअप पार्लर, कभी कुछ हक हलाल से इसने अपने भाई को जनरल स्टोर बना के दिया हुमा बुलाक के सामने, उसमें अपनी बहन की शादी की, सब कुछ किया। इस पर तशद्दुद भी हुआ, इस पर तेजाबगर्दी भी हुई, इस पर बहुत कुछ हुआ। ये आप लोगों को नहीं पता। आप इस दौर के लोग हैं, मेरे वो लोग हैं, मेरे वो एहसन खान साहब हैं जो 52 साल से मेरे साथ हैं, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। और सैयद नूर साहब, मुझे इजाज़त दीजिए ये कहने की कि जो कैमरे के लेंस का इश्क है ये बहुत मजबूत और पक्का इश्क होता है। जब पोंटी कार्लो लेंस में से सोफिया लॉरेन को देखते हैं तो फिर जब कमाल अब्रोही मीना कुमारी को देखता है
तो फिर उसे बेगम बना लेता है। जब हसन तारिक साहब एमी मनीवाला का डांस पिक्चराइज करते हैं तो बेगम बना लेते हैं, और फिर रानी साहबा को जब हो गया तो तब भी बेगम बना लिया। नवीन ताज जी को कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी बना लिया। सो इसी तरह कैफी साहब ने गुजाला बेगम को देखा कैमरे की आंख से, शादी कर ली। अब मेरे और भी बहुत से दोस्त हैं, उनमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। ये कैमरे का लेंस जो है ये जो इश्क पैदा करता, तो फिर असलम डार साहब ने भी कैमरे का लेंस जो है उसके थ्रू इश्क किया, फ्रेमिंग की, ट्रॉलियाँ यूं से यूं चलाई, उसको सब किया, और गली में इश्क बचावे गली गली ज़हूर पजीर हो गया। तो जब तक जौहरी ना हो, आपका हीरा आपकी जेब में कागज़ में लपेटा हुआ ही रह जाता है, अंगूठी में नहीं जड़ा जाता। अंगूठी में तब जड़ा जाता है जब वो जरगर के पास पहुंचता है। अब यूं तो यहाँ बहुत से नाम हैं। जब कोई देर लगा के जाता था ना तो शकील जाहिद साहब बड़े जोर से कहते थे शुक्रिया, मतलब नुस्खा आंदा सी कि जल्दी चला गया, मेरी वजह ने डबल कहना शुक्रिया शुक्रिया, ये टाइम ला के गया गया। और नीचे तालियां जो है ये दिल से बजाई जाती है, एस्टैब्लिशमेंट में कहने नहीं बजाई जाती है। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि 1976-77 में मलक बिल्लू साहब प्रोड्यूसर थे एवरन्यू स्टूडियो में, मैं उनको देखता था, हुक्मरान बना रहे थे या बनना चाहते थे, जो नहीं लगी, और वो परवेज़ राना साहब के बड़े भाई उनके डायरेक्टर थे, फिर वो इंग्लैंड चले गए। आज उनको देखा है तो दिल खुश हो गया कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। मेरा ख्याल तो ये है, और इसके आप साहबान का इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है कि सुगरा सदफ साहिबा सिर्फ हाल दे के और एसी बंद करके ओहदा बरा हो जाती हैं। वो मेरा मतलब है डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी तरफ से भी एक चेक होना चाहिए। जहाँ ये सारे अपने चैनलों के लिए इतने ऐड इकट्ठे करते हैं, जहाँ ये जनाब रिजवी साहब जैसा स्टार मेकर साथ हो, कम से कम 10 लाख रुपए का आज भी अगर कुछ आया है तो मेरी इंडस्ट्री की तरफ से आया है। और वो जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ कैपिटल सिनेमा तक रह गई है, बुलाएं उनको, मैं उन्हें बताऊं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अब भी जिंदा है, कुछ उसके लोग जिंदा हैं। बहरहाल अब ये किस्सा पारीना होता जा रहा है, इसके लिए नियाजी साहब बहुत पहले कह गए हैं, बेटा आंखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, इबरत अदाए सहर है और हम हैं दोस्तों। मुझे बहुत सांस कर रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। मेरी दुआएं हैं कि तुम इसी तरह एक बहादुर और दिलेर औरत की तरह तन तनहा अपनी ड्यूटी अंजाम देती रहो। अभी तुम्हारे आगे तुम्हारी अपनी बच्ची भी है, तुमने सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों को पाला है, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया। तो भी पता एस्टेब्लिशमेंट भी होती है। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट और भी है, अच्छा जी, ये मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमारी बहुत अच्छी दोस्त और हमारी सीनियर मैडम गौरी यहाँ मौजूद हैं, जो माशाल्लाह बढ़ चढ़ के इन जैसे कामों में हिस्सा लेती हैं। तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए मैडम गौरी आइएगा। तालियां आपकी मोहब्बत के साथ होगी, तालियों की सूरत में। सैयद नूर साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, ये मैडम गौरी की फरमाइश है कि स्टेज पर, और तालियां आपकी नहीं रुकनी चाहिए। बड़ा तारीखी मौका है कि ये ख्वाजा सरा की नुमाइंदगी करती हैं। आज इतनी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ ये किसी फनकारा के लिए, हैदर सुल्तान भी अगर स्टेज पर तशरीफ लाएं तो एक और पूरा हो जाएगा। हैदर सुल्तान बस इतना लंबा ना बजाए, हमारे पास टाइम कम है, फिर फिर बात होगा, परसों का गिला हो जाएगा। अच्छा जी, आप मैडम गौरी आप इनसे मोहब्बत का इजहार करें, फिर हम प्रोग्राम को आगे भी लेके जाएंगे। माशाल्लाह, ये जनाब ये कैश है जी, पहले चेक था और उसके बाद सबने चेक भी किया, लेकिन ये कैश के अंदर आई लगी लिखा है आपके लिए। माशाल्लाह जी, आप तशरीफ रखिएगा अपने अपने शिष्टों साथ।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? यहाँ पे सब लोग मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे कुलीग्स, मेरे अपने और मेरे तेरी क्यों हाई निकल गई है? गर्मी की हाई निकल गई। तो डॉक्टर साहब वेलकम टू पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर हम जिस गोल्डन लेडी को ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं, ये आज सारा सेहरा इनके सर जाता है, क्योंकि ये उस गोल्डन पीरियड का मुंह बोलता सबूत है जो कि दोबारा शायद वापस नहीं आ सकता। वो फिल्म इंडस्ट्री जिन पर इन लोगों ने राज किया है, आई विश कि मैं भी उसका हिस्सा होती, लेकिन मैं जो कुछ हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत हूँ, मीडिया की बदौलत हूँ। आज यहाँ सब मेरे दोस्त बैठे हैं और ज़्यादा टाइम मेरा ख्याल है वेस्ट ना करें, और चूँकि हम यहाँ पर हल्ला गुल्ला करने आए हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया की जो हमेशा फनकारों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और ये उनकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाए, क्या ख्याल है? और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी आज 2 बड़ी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं जिनके लिए मैं आई हूँ, और आज जिनके साथ आई हूँ मेरी बड़ी बहन माहे जबी, वो दुर्दाना जी की ऑनर में कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं। तो मैं प्लीज़ दावत दूंगी दुर्दाना जी को और अपनी सिस्टर गोगी जी को कि वो आएँ और अपने हाथों से दुर्दाना जी को ऑनर करें। माशाल्लाह बड़ साहब मैं नहीं पता सी मेरे में सरप्राइज थे, देख लो ये सब अल्लाह के काम ने। और आपको पता नहीं है आपको पता नहीं है मेगा को सरप्राइजेस देने की आदत है, और ताड़ी बहन, बिकॉज आई एम आल्सो पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मेगा जहाँ जाती है ट्रेंड सेट कर देती है, ट्रेंड सेटर है, और ये खुशकिस्मती है पहली बार किसी फनकारा की शाम में इस तरह से नगद और चेक की सूरत में। और मैं चाहती हूँ ठाकुर लॉयर साहब भी साथ आए, ताहिर बुखारी साहब भी हैं, आ जाए ना। मेगा की सिस्टर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। प्लीज आ जाइए। ताहिर बुखारी साहब प्रेसिडेंट कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी जनरल ठाकुर लाहौरी, और मेगा जी की तरफ से और उनकी सिस्टर की जानिब से ये खूबसूरत कैश। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट। और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मेरी मदर मेरे सामने मौजूद हैं, और उनके अलावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मुझे उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू आप सबका यहाँ पे मौजूद होने का शुक्रिया। इनकी मूवी का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जो मैंने नूर जहां ने गाया, मैं वो सुनाकर आपको ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी। आप सबकी तारीफ साथ होनी चाहिए। रब जाने रब जाने सानू तेनू वास पिया शर्म आप जवानियां। दुर्दाना जी आप भी स्टेज पे आइएगा, आपके लिए एक अवार्ड है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप भी माशाल्लाह स्टेज पे आइएगा। जावेद रजा साहब आपके साथ ना शिकीर लगाने की जरूरत है मुझे, ना के ना पीछे, आप भी आ जाइएगा। हामिद राना साहब सर आप भी माशाल्लाह, आपके हाथों में बूढ़े हो गए हम, आ जाए आप भी। मेगा जी आ जाए आप भी, आ जाए माशाल्लाह। और स्टार मेकर एक ही है, वो खुद ही आ जाए, उसका नाम है अनाउंस नहीं करूंगा।
लें आप भी। और यार मैं हूँ ना यहाँ पे, फिर मैं हूँ ना, मैं मुझे पता है। वो कह रहे मैंने नहीं आना, क्यों नहीं आना? आप ऊपर आए हैदर सुल्तान, माशाल्लाह आप भी आइएगा। आपके अब्बा के साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है, आपने तो आज परफॉर्म भी करना था, लेकिन चलें। अच्छा नूर साहब आप भी आ जाएं। एक नूर साहब चले गए हैं, एक नूर मेरे पास मौजूद है, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ। तो ये अपना कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन के तारिक भाई साहब आप अवार्ड दें, ठीक है ना? आप दें ये मैडम जी को। एक मिनट, मैं ही पीछे नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी ये सब लोग हाथ लगा दें। ओए होए की नूर साहब की गल है। अच्छा एक दूसरे को हथ ला के ना शील्ड तक पहुंच जाओ, मेहरबानी। एक दूसरे को हथ ला लो ना, पहुंच जाएगा। यार तालियां कहाँ हैं? आप तो लव एंड के आपको ज्यादा ताली बजाए। हाँ जी ये बहुत बड़ा अवार्ड आपके लिए है। और हमारे यहाँ पे आमिर शाह साहब कहाँ हैं? मलिक शाकिर मलिक साहब हैं जी, इधर देखिएगा, आप ही हैं। माशा मुल्तान से हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया दाना जी के। और 100 रुपया माशाल्लाह आपने दिया है। तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इरम महमूद हमारे साथ मौजूद है, हमारी सोशल मीडिया स्टार। वेलकम यामीन सिद्दीकी साहब, वेलकम सर जी। अमरोजिया जी, सोने की नकली पता लगा असली है ये नकली कितने सालों के बाद? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अद्धी कुर्सियां खाली खाली नजर आन लग पईयां ने, दामन बुलाया जी। लेकिन फिर भी बड़ी खुशी की गल है, बहुत मुहब्बत है सब लोगों की कि दुर्दाना जी ले आए ने। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो गए। मेरी तो हर वक्त ही उन्होंने नाल मुहब्बत है। मैं कहनी उन्होंने प्यार है कि इखलाक है, हर मुहब्बत बंदा खिंचिया चलिया आता खुद ब खुद ही। तो भी बड़ी ताहिर बुखारी साहब, ठाकर लाहौरी साहब, जर्नलिस्ट जिन्ने भी ने, तो उन्होंने भी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चलो देर ना याद किया तो सही। तो दुर्दाना जी मेरी दुआएं आपके साथ है, मोहब्बत आपके साथ है। आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह इज्जत दे। मुझे बड़ी खुशी हुई है आज ये देख के। ये आप हक रखती हैं, ये बिल्कुल हक रखती हैं कि आपने इतनी खिदमत की है इंडस्ट्री की, तो ये आपके लिए होना चाहिए। इनको ख्याल आया है, हमारे जो सहाफ़ी हैं बड़ी देर से आया लेकिन अच्छा आया है और आइंदा के लिए होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। थैंक यू शकील ज़ाद साहब, थैंक यू ठाकर साहब। लेट काम हो गया वैसे तो है। वैसे सारे खिलाड़ी बैठे हुए इस वक्त भी, और पहली फिल्म जो थी इनकी सैया नाड़ी थी, और सैया नाड़ी के बाद एक सफ़र शुरू हुआ और डॉक्टर साहब ने एक फिल्म बनाई इश्क नचावे गली गली, और उस फिल्म ने आयाद और दुर्दाना जी को अक्सर लोग कहते थे कि वो अलग हीरो है, ये अलग हीरोइन है, ये शायद वो पंजाबी फिल्म की हीरोइन है, वो उर्दू फिल्मों का हीरो। लोग बड़ी अजीब बातें करते थे, मगर जब वो फिल्म लगी तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पाकिस्तान में। और उस फिल्म से इतना पैसा कमाया डॉक्टर साहब ने कि इनको अलामा इकबाल में बहुत अच्छी कोठी बना दी गिफ्ट की। लोग मरने के बाद लोगों को देते हैं अवार्ड या चीज़ें, जैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के मरने के बाद उसके लिए ताजमहल बनाया, तो मरने के बाद उस ताजमहल का क्या फ़ायदा है? तो ज़िंदगी में जो मिलता है उसका क्रेडिट होता है। तो ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है, इसलिए हम डॉक्टर साहब को आज भी याद रखते हैं और हमेशा याद रखते रहेंगे कि वो ग्रेट डायरेक्टर थे, ग्रेट इंसान। और दुर्दाना जी हमारी बहनों की तरह, उनको हम बहनों की तरह चाहते हैं। और हमारी उनसे दोस्ती सबसे जब ये 10-12 साल की थी और मैं 14-15 साल का, तो और ये
साबिर होटल वाली जो गली में थे 5-6 घर एक ही तरह के वहाँ रहते थे हम। तो मेरे वालिद उन दिनों में तीसरी शादी करके वहाँ रहते थे, तो मैं अपनी वालदा के साथ आया था, तो उस वक्त से दोस्ती इन लोगों से। बहरहाल अब मैं एक ऐसा सरप्राइज़ देने जाता हूँ ठाकुर साहब को, ताहिर बुखारी साहब को, अपनी एसोसिएशन को, जो हमारी जनरल एसोसिएशन है उसको, कि बड़ा कमाल हो जाएगा। एक आर्टिस्ट थे हमारे बहुत पुराने, अब तो दुनिया में नहीं है, खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो एज ए विलन इनायत हुसैन भट्टी की टीम में भट्टी साहब के हाथ थे, साथ उनकी सारी फिल्मों में वो होते थे। इसके अलावा लाला सुदीर के साथ, अकमल साहब के साथ, एजाज दुर्रानी साहब के साथ, हबीब साहब के साथ, इन सब एक्टरों के साथ काम करते थे वो। उनका नाम था राज मल्तानी। अच्छा, राज मल्तानी साहब ने एज ए टाइटल एक फिल्म बनाई थी रमज़ाना, मगर ये बैड लग है, किसी वजह से वो नहीं लग सकी। अब उनके साहबजादे अपने वालिद का जहाँ से मरने के बाद उनका मिशन रुक गया था, अब उनके साहबजादे इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं एक्टिंग का। उनका नाम है हैदर राज मल्तानी। वैसे मैं उनको कहता हूँ कि अपना नाम कर लो राज हैदर राज, मगर वो कहते नहीं, डैडी का नाम ज़रूर लगना चाहिए, इसलिए रहेगा नाम उनका हैदर राज मल्तानी। और उस वक्त लाहौर के अंदर उनकी 8-9 शॉप्स हैं, वो $1 के नाम से, $1 नाम के साथ से शॉप चला रहे हैं, और वो पाइनियर हैं इसके लाहौर में जो शॉप शुरू हुई है $1 शॉप। इसके अलावा डॉलर के नाम से कई लोगों ने नाम रखा, मगर इसका जो पाइनियर है वो सही मानों में हैदर राज हैं। तो हैदर राज से दरख्वास्त है कि वो आएँ और दोताना जी को सरप्राइज़ दें और जो उनकी खिदमत करना चाहते हैं, इसलिए दोताना जी पहले आप तशरीफ़ लाइए, फिर हैदर राज साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ। बड़ी बड़ी इनायत कल्चर जनरल एसोसिएशन फाउंडेशन भी आपके शुक्रगुजार है, दोताना जी भी और मैं भी, हम सब शुक्रगुजार हैं कि आपने भी हक अदा कर दिया दोस्ती और रिश्तों का। हेलो हेलो, हाँ सरप्राइज जी जी जी। तो ये हैदर राज साहब के लिए तो ये जहरी, ये आपने वाकई मुझे सरप्राइज दे दिया यार, वेरी गुड। इसी बात पर तालियां हो जाए बड़ी जोरदार। थैंक यू थैंक यू। सरप्राइज नहीं जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, जबरदस्त, तालियां, बहुत खूब, जबरदस्त। शादी मुबारक। आ जाए। सबसे पहले तो आप सबको मेरा सलाम, और जरार साहब का बहुत शुक्रिया कि इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में मुझे उन्होंने मुतारिफ़ कराया आप सबके सामने। और दुर्दाना जी से तो मोहब्बत मेरी बज़ाहिर तो इतनी लंबी नहीं है, यानी कि इनकी मुलाकातें मुझसे तकरीबन 1-2 साल का अरसा है, मगर हमारा रिश्ता ऐसे है जैसे बचपन से हमारा रिश्ता हो इनसे। और ये भी बात मैं बताता चलूँ कि मेरी वालदा और वालिद जिस घर में रहते थे, जैसे आपने बताया कि वो, तो उनके पास ही हमारा घर भी था। तो अम्मी ने मुझे स्पेशल कहा कि मैंने दुर्दाना का इंटरव्यू देखा है यूट्यूब के ऊपर, तो आप मुझे लेके चले, मुझसे मिलवाएं। तो मैं अम्मी को स्पेशल मैंने इनसे टाइम लिया, अम्मी को मिलवाया, और अम्मी ने पुरानी बातें बड़ी शेयर की, क्योंकि अम्मी इनसे बड़ी हैं, तो ये छोटी थी उस वक्त। हमारा जो रिश्ता इस तरीके से है वो मेरे वालिद और वालदा की तरफ से तकरीबन कोई 50+ ईयर्स कह लें कि इतना पुराना रिश्ता है। और मेरे लिए ये मैं अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं कि बहनों वाला रिश्ता या इनकी जो फीलिंग्स आती हैं वो एक मदर की तरह, एक दोस्तों की तरह, एक बड़ी बहन की तरह। अच्छा, यानी फुप्पी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि जिस फिल्मों में मेरे वालिद साहब ने काम किया इनके साथ तो इनको छेड़ा या उठाया, तो वो इनको बहन नहीं बनाया था डैडी ने। जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, तशरीफ रखिए। अच्छा जी, अब आपको हंसाया जाए थोड़ा सा, क्योंकि चेहरे कुछ उदास लग रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत कॉमेडियन हमारे दरमियान मौजूद है, अपनी नौयत का वाहिद कॉमेडियन है जो सुरीला भी है, बड़ी मोहब्बत के साथ वो मुख्तलिफ लोगों की मिमिक्री करता है और आपके चेहरों पर हंसी बिखेरता है। तो इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हसन अब्बास।
पहले तो बहुत बहुत मुबारक दुर्दाना जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो अवार्ड की और इस ऑनर की। और मेरे सामने जितने अब तो मेरे ख्याल बाकी अताई लोग तो चले गए, सारे सुनने वाले लोग ही बैठे हुए हैं। तो रेशमा जी कैसा रेशमा, अच्छा जी तहकीर के बगैर मैं नरोजिया जी बैठे हुए हैं, सागर भाई, शुक्र भाई, आसमा लता, यामिन सदीकी साहब। तो मैं ज़्यादा अपने आप को फनकार समझता ही नहीं हूँ, ना मैं हूँ, बस मैंने लोगों को इंटरटेन किया, लोगों की खुशियाँ बांटी। और मुझे शौक़ नहीं रहा कि पैसे कमाने का शौक़ नहीं था, पॉपुलर होने का शौक़ नहीं था। मैंने अपनी खुशी के लिए सारा काम किया और जितनी मोहब्बतें मुझे मिली हैं वो बहुत ज़्यादा मिली हैं। ठाकुर और साहब का शुक्रिया, तारुहारी साहब, शकील साहब। तो मैंने ऐसे लोगों को परफॉर्म किया जिसमें मैडम नूर जहाँ, रेशमा, नुसरत अली खान साहब, जो आप कहेंगे वो फिर मैं आपको सुनाऊंगा। रेशमा जी, रेशमा से स्टार्ट लेते हैं, तालियां बजा दे रेशमा जी के नाम। दुपट्टा मेरा छोटा है, मैंने रिक्वेस्ट की थी आप भी से कि मुझे दुपट्टा दे दें ताकि ज़रा थोड़ा चार्म हो जाए। शुक्रिया, इस दुपट्टे की भी ताली बजाएंगे आप। थैंक यू। किसी ने पूछा रेशमा जी तुझे गाना कदों शुरू किया? उन्हें बोलने का अंदाज बड़ी सादा फनकार सी, उन्होंने पता नहीं चलता मैं टेलीविजन पर बैठी या घर बैठी हाँ। अपने कर दें गल भी टीवी ते दस दिन सन तुहानू याद आ जाए रेशमा जी हूँ नहीं आया करके मैं ही आया करांगा। हूँ किसी ने पूछा रेशमा जी आपने गाना कब शुरू किया? कहने लगे कौड़ दे बेटा नाजरीन, गाना बजाना तो कब मुझे आता था तो मेरा बड़ा बेटा गाता था। मैंने कहना अम्मा तू भी गाया कर, मैं क्या प्लेठी थी बदवान ली, मैं तो गाना शुरू कर देता। पहले गाना रेडियो पे गाई हूँ कि नैन ना जोड़ी। ऐसे लोग सवाल करते हैं कि बंदा पूछा रेशमा ते नवाजित कौन होंगे? मैं जो मेरे घर होंगे मैं नवाजित होंगे। मैं दसा तो और तो मैं दसे च गल कर दिया, बड़े बड़े गाने मेरे हिट होए तो बच्चे मेरे दो हुए। तशरीफ ला रही है दुर्दाना रहमान। अस्सलाम वालेकुम। आज बेहद खुशी और बहुत अच्छा लगा। एक ठाकुर लाहौरी साहब, ताहिर बुखारी साहब, शकील जाहिद साहब, मदनी साहब, यानी कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक यादगार शाम हुई और जिसमें ये मैं समझती हूँ आज से पहले जितनी भी शामें हुई उनमें तो रिस्पेक्ट, मोहब्बत, प्यार तो मिलता ही था, लेकिन इस शाम में थोड़ा खर्चा पानी भी मिला, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और आर्टिस्टों के लिए एक अच्छा रास्ता खुला कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वाकई उनकी बहुत खिदमात हैं और इन्होंने जो ठाकुर लाहौरी साहब और ताहिर बुखारी साहब ये सब ने मिलके एक सिलसिला आज चलाया। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जितने सीनियर लोग हैं, जितने काम करने वाले लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनके लिए एक नया रास्ता इन लोगों ने खोला है और मेरी इनके लिए बेहद दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती से नवाजे और अपने काम में कामयाब करे। और इतनी खूबसूरत शाम इन लोगों ने मिलके, यानी किसी के पैसे के साथ इन्होंने नहीं किया, ये इन्होंने अपने जज्बे, अपनी मोहब्बत से, अपनी हिम्मत से और अल्लाह को बीच में रख के इन्होंने ये जो हिम्मत की और उसका सिला इतना खूबसूरत मिला। अभी मैंने पैसे तो नहीं गिने लेकिन माशाल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा सब ने हमसे ताउन किया। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बहुत बड़ी दुनिया आई हुई थी। सैयद नूर साहब, गुलाम मोहुद्दीन साहब, अल्ताफ हुसैन साहब और शाहिद साहब, वो लोग
जो कहीं नहीं जाते वो इस शाम में आए और मुझे अपनी पुरानी सारी यादें, वो गाने, वो फिल्में, वो सब कुछ याद आया। और आज असलम डार साहब की भी बहुत याद आई। उनके लिए एक बहुत बड़ी क्लैप कर दें, क्योंकि आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ, अल्लाह के बाद असलम डार साहब, मेरी माँ की दुआएं, असलम डार साहब की मेहनत आज दुर्दाना रहमान आपके सामने है। उसके अलावा मेरे बच्चे माहम रहमान और मेरा बेटा सलमान, उन्होंने बेहद मेरा साथ दिया। मुझे ऐसे लगा कि वाकई मेरे दो बाजू, वाकई मेरे बच्चे औलाद ही होती है। तो अल्लाह ताला जो कोई बे औलाद है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर औलाद दे, क्योंकि औलाद का वाकई बहुत सुख होता है, बड़ी मोहब्बतें होती है। आज उन्होंने बहुत मेरे साथ दिया और मैं सबकी दोस्तों की बेहद मशकूर हूँ। जितने डॉक्टर रियाज साहब आए, डॉक्टर शौकत साहब आए, डॉक्टर मुनव्वर जान, यानी आज इतने डॉक्टर थे कि अल्लाह न करे किसी को कुछ हो जाता तो हर किस्म में डॉक्टर था। माशाल्लाह सब फनकारों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जनाब रिजवी साहब का, म्यूजिशियंस हजरात का, और जितने मेरे दोस्त आए, हैदर मुल्तानी, आसमा लता, मेघा जी, मतलब ये वो लोग हैं कि इन लोगों ने एक तो मुझसे मोहब्बत की, मुझे ट्रिब्यूट दिया, उसके अलावा उन्होंने मुझे इनाम की शक्ल में पैसे दिए। मैं इस बात की बेहद शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा, वो बीमार है लेकिन फिर भी उन्होंने 2 दफ़ा स्टेज पे वो आई। इरम की अम्मी का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप आई। और हमारी इधर एक इरम में बैठी हुई हैं जिनको आप अक्सर देखते हैं टीवी पे उनके प्रोग्राम। तो शकील साहब, सब की मैं बेहद मशकूर हूँ। जरार साहब किधर गए? तो अभी ये आज हमने आज महफिल की है, अब कल हम आपस में बैठेंगे, हम लोग इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे और खाना शाना खाएंगे। और मैं बेहद ठाकुर लाहौरी साहब आपकी बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक नई रस्म और फनकारों के लिए आपने जो सोचा, बहुत बड़ी सोच है, हर बंदा नहीं सोच सकता। ताहिर बुखारी साहब, शकील साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। इसी तरह जब भी कोई प्रोग्राम होगा, मैं और मेरी बेटी आप लोगों के लिए हाजिर हैं। जब हमें आप बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे और बगैर पैसे के काम करेंगे आप लोगों के शो में। और उसके अलावा मैं तो हमेशा आप लोगों की नौकर हूँ, हमेशा आती हूँ जी। मैंने कहा जी मैडम सुगरा सदफ के लिए तो मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि वो इतनी अच्छी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो 2 दफ़ा स्टेज पे आई हैं और वो इतनी खुश हो रही थी। बहुत मेरी बेटी से भी प्यार करती हैं, मुझसे भी करती हैं, और अपने ख़ास प्रोग्रामों में भी हमें स्पेशल बुलाती हैं। तो आज हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम। और बहुत अच्छा लगा, पप्पी जी का भी बहुत शुक्रिया, नून साहब का भी, जितने लोग मुझे नज़र आ रहे हैं सब की मैं बेहद मशकूर हूँ। और मुझे एक दुख रह गया कि सैयद नूर साहब और कई लोग ऐसे जो लोग चले गए बैठ के, जिनको टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला बहुत बात करने का, क्योंकि सैयद नूर साहब मुझे बहुत ज़ाती तौर पे अच्छी तरह जानते हैं हिस्ट्री शुरू से, तो वो बेचारे काफ़ी देर बैठ के चले गए, कई लोगों को नहीं मौका मिला। तो बाकी ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सोच से ज़्यादा इतना अच्छा अभी तक लोग बैठे हैं और बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे सब ठाकुर लाहौरी साहब, ताहिर बुखारी साहब, शकील जाहिद साहब, जरार रिजवी साहब, रीना शफकत, ये भी जोड़ी ने अपनी ड्यूटी दी, रोजिया जी, जितने लोग हैं मैं सबकी बेहद मशकूर हूँ। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपकी दुर्दाना रहमान, और मैंने एक चैनल भी बनाया है दुर्दाना रहमान ऑफिशियल, उसको देखिए, उसको लाइक करें। आपकी मोहब्बत की वजह से वो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी हैं आप लोग? आपको तो मालूम है आज एक शाम दुर्दाना रहमान के नाम हुई और बहुत बड़ी शाम और सब फनकार आए और बड़ी मोहब्बतों से उन्होंने मुझे नवाजा।
और ये सारा जो था मीडिया की तरफ से था। और इस वक्त भी मुझे मेहर अख्तर साहब पक्की दे रहे हैं। शो तो ख़त्म हो गया लेकिन हम डिनर पे हैं, तो बहुत शुक्रिया मेहर साहब आपका, आपके आने का, आपके ये शाम जो है ना बड़ी रंगीन शाम थी, यादगार शाम थी। मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह करे कि आपकी दोस्तों आप मेरा चैनल देखना ना भूलिएगा। हमेशा आपकी मोहब्बतों से मेरा चैनल इतना कामयाब हुआ। आपकी दुर्दाना रहमान। खुदा हाफिज़।